अगर आप इस साल ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं तो एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा सकती है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो ये सोचते हैं बॉस हमने तो रिटर्न फाइल कर दिया है, हमें कोई बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम बैलेंस क्यों दिखाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपको फाइनेंशियल फिगर्स दिखाने कंपलसरी हैं और फाइनेंशियल फिगर्स का एक पार्ट है आपका बैंक बैलेंस। सुनो, भले ही आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ने हमसे मांगे हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। और इस साल से उसमें एक फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऐड हो गया, वो है हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस। जी हाँ, क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपको 31 मार्च 2026 का ITR 4 में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है इस साल से। अब देखो, बैंक बैलेंस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके पास अकाउंट कितने हैं बैंक में। जैसे अगर आपके पास करंट अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है करंट अकाउंट पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए काम आता है, उसका बैलेंस आपको ITR 4 में रिकॉर्ड करना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रूट करते हैं तो आपको उसका बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा। बट अगर ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसको आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए काम में नहीं लेते, उसका बैलेंस ITR 4 में दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पे सामने दिख जाएगा कि जो बैंक अकाउंट आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते हैं, सिर्फ उनके बैलेंस एक्यूमुलेट करके आपको ITR 4 में फिलअप करके रखना है। इसके पीछे का हिडन डेंजर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक वाले पहले से ही 31 मार्च का आपका जो बैलेंस है वो AIS के थ्रू ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर चुके हैं। गवर्नमेंट जस्ट हमसे बैलेंस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए डिमांड कर रही है कि आप ITR 4 में अपना बैलेंस रिकॉर्ड करके दें। और जिस पर्सन का बैलेंस बैंक के दिए हुए डेटा से मिसमैच हो जाएगा, उसको तुरंत ही डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा इसका डेंजर है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप बच के रहें और जो आपका एग्जैक्ट क्लोजिंग बैलेंस है उसी को अपने ITR 4 में डिस्क्लोज करें। अब मैं आपको इसके लिए 4 स्टेप्स बता रहा हूं, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके बैंक की जो पासबुक है, आपके बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है, या आप अपने बैंक जाकर 31 मार्च 2026 का क्लोजिंग बैलेंस कलेक्ट कर लें और उसको ITR 4 में प्रॉपर प्लेस पे फिलअप कर दें। और लास्टली, जब भी आप ITR में अपना बैलेंस डिस्क्लोज करें, उसे अपने बैंक स्टेटमेंट से एक बार डबल चेक जरूर कर लें, क्रॉस वेरीफाइड जरूर कर लें। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा एड्रेस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप बेस्ट एडवाइस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।